पहली गाथा में तो आचार्य भगवंत ने देवादिदेव जो अनंत भगवान हैं उनको क्या किया है, नमस्कार किया पहले श्लोक में, ठीक है। और वे अनंत भगवान कैसे हैं, संसार उत्पत्ति के नाशक हैं। क्या लिखा, भवोद भव विनाशनम, भव भव के क्या है, विनाशक है। मतलब हमारे जो अनंत भव है, अनादिकाल से हम अनंत भव को धारण कर रहे हैं, उन भवों के क्या है, विनाश। कौन है, ऐसे देवादिदेव को मैं भक्ति पूर्वक क्या करता हूं, नमस्कार करता। कौन करता हूं, कुलभद्र स्वामी। और नमस्कार करके क्या कह रहा हूं, सार समुच्चय नाम का ग्रंथ कह रहा हूं। ये हमने पहले नंबर की गाथा में मंगलाचरण के रूप में पढ़ा था। आप लोगों को बताया था कि पुण्य की प्राप्ति, नास्तिकता का परिहार, निर्विघ्न कार्य की सिद्धि, ठीक है। ये अनेक कारण मंगलाचरण के होते हैं। मंगलाचरण करने पर मंगल ही हो जाए, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन जब भी मंगलाचरण किया जाएगा तो पुण्य की प्राप्ति के लिए आस्तिकता है कि नहीं, किस देव को हम मानते हैं, उससे ये भी पता चलता है। निर्विघ्न कार्य की सिद्धि हो, ये सब कारण क्या है, मंगलाचरण के, ठीक है। ये आपको पूर्व में बताया था। दूसरा 2 नंबर का जो श्लोक था उसमें बताया था कि इस संसार में अनेक प्रकार के दुखी जीव हैं। क्या है, अनेक प्रकार के दुखी जीव हैं, और ये अनेक प्रकार के दुखी जीव संसार में शारीरिक और मानसिक दुखों को क्या करते हैं, भोगते रहते हैं। ये दूसरे नंबर का श्लोक था। और तीसरे नंबर के श्लोक में ऐसा पढ़ा था कि जो आर्थ ध्यान में लीन है, ऐसा मूढ़ प्राणी आत्मा का हित नहीं करता, और इस लोक और परलोक दोनों में क्या करता है, दुख की प्राप्ति करता है। आज हम चौथे नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, आत्महित के साधन, ठीक है ना। चौथा नंबर का निकाल लो, पेज नंबर है 29। आप लोगों को आवाज आ रही ना मेरी? ये आत्महित ना अच्छा है, फिर भी आप फायदे में रहेंगे, आप चिंता ना करिए। ये नेटवर्किंग से होता है, रिलेशनशिप बढ़ता है ना। आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ आपकी आवाज आ रही है जी भैया जी। भैया जी यही है ना, ये आत्महित के साधन ज्ञान भावना है। आपकी आवाज नहीं आ रही? भैया जी यही है ना, ये 28 29 बराबर ना? हाँ बराबर। हाँ अभी बोलिए। हाँ भैया जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिएगा। जय जन साहब आप बोलिए ना, जय जिनेंद्र। हाँ जी, आप ये बोलिए, ठीक है जी अंकल, मतलब मेरी आप तरफ से बोलिए। डिस्कनेक्ट। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही। आत्महित के साधन आपको आ रही है, लेकिन आपकी हाँ आवाज अभी आ मुझे रही नहीं आ रही। ज्ञान भावनया जीवो लभते हितमात्मान आवाज नहीं आ रही आपको? विनयाचार संपन्नो विषयेषु पराङ्मुख। पढ़ना भी है। भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। पढ़ रहे होंगे सर, कुछ पढ़ रहे हैं।
कुणाल जी आप इसको शेयर कर रहे हैं ना, तो सेंटर का पोर्शन ही लीजिए। कौन सा? ये जो अपना बॉक्स बना हुआ है ना, उसको ही फोकस कीजिए, बाकी का साइड का मत लीजिए। लेटर बड़े हो जाएंगे, लेटर की साइज। वो एरो नहीं, कुणाल जी एरो जो है ना, फुल स्क्रीन कीजिए, फुल स्क्रीन। हाँ फुल स्क्रीन कर दिया मैंने। फिट टू स्क्रीन। फिट टू स्क्रीन। कुणाल जी वो जो बगल में है ना, एडोब एक्सपोर्ट पीडीएफ ये सब, उसमें एरो को क्लिक करो, वो खत्म हो जाएगी स्क्रीन। इट विल मूव टू द राइट। हाँ ये कर दो, आप दबाइए इसको। ये वाला? नहीं, ये नीचे साइड में ऑन द राइट हैंड साइड, साइड बार, राइट पैनल। नहीं, नीचे एक्सपोर्ट पीडीएफ, जहाँ कन्वर्ट बॉक्स है, कन्वर्ट का लिंक है ना। तो हाँ ये साइड वाला ये एरो है ना, जो ये बीच में एरो है, ये बीच में हाँ एरो। ये वाला। हाँ, अभी आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आवाज आ रही। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। ठीक है ना, जो शेयर कर रहे हैं वे जैसे जैसे मैं पढ़ूं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देना आप लोग। ठीक है ना, अभी चौथे नंबर का है। कल से मेरे पास आ जाएगा लैपटॉप, तो कल से अपन बराबर करेंगे। इसको चार्जिंग पर लगाना। आत्महित के साधन। ज्ञान भाव नया जीवो लभते हितमात्मन विनयाचार संपन्नो विशेषो परांग मुखः। चौथे नंबर का श्लोक क्या कह रहे हैं कुलभद्र स्वामी? विनयाचारो संपन्नो, क्या है जो विनयाचार में संपन्न है? विशेषु परांग मुख, पंचेंद्रिय विशेष सुखों से परांगमुख है। 5 प्रकार के जो विषय सुख, मैंने आपको प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, अगर आपको याद हो संयम की, जब मैंने संयम उत्तम संयम धर्म के प्रवचन दिए थे, तो उसमें मैंने आपको 28 प्रकार के असंयम बताए थे। कोई बता सकता है? कुणाल भैया। 28 प्रकार के असंयम। भूल गया हूँ मैं। याद थे। कौन बता सकता है? और सब फटाफट पीछे पेज ढूंढ रहे, काम लिख रखा है। जिगर भैया बताइए। मैंने लिखा भी नहीं और याद भी नहीं। जिगर भाई ने बोला था ये 28, भूल गया मैं। असंयम क्लास में कुछ स्टूडेंट हमारे जाते नहीं थे वहाँ इंजीनियरिंग क्लास में, तो कभी का पूछ लेते थे सर की नहीं क्या कहते ये पढ़ाया था मैंने आपको, तो स्टूडेंट ये उत्तर देते थे, सर हम उस दिन आए ही नहीं थे, हम तो उस दिन आए ही नहीं थे सर। तो सर बोलते किस दिन आते हो तुम ये बताओ। प्रतिमा जी कहाँ है? प्रतिमा जी भाई थोड़ा हिंट दे नहीं आता है किसी को? ठीक है मैं बताता हूँ। देखो 2 प्रकार के संयम बताए थे मैंने आपको, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। ऐसे 2 प्रकार के संयमों में जो इंद्रिय संयम है उसमें 5 इंद्रिय के 27 और 1 मन, ऐसे टोटल मिलाकर के 28 मैंने बताए थे। 5 इंद्रिय के में जैसे स्पर्शन इंद्रिय,
तो हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गर्म, तो ये कितने हो गए स्पर्श इंद्रिय के। हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गर्म, ये स्पर्श इंद्रिय के। रसना इंद्रिय के क्या हो गया, और खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, याद तो ये 8 और 5 कितने हो गए 13 हो गए, ठीक है ना। फिर स्पर्शन रचना ग्रहण, ग्रहण के 2 हो गए, सुगंध और दुर्गंध, तो ये कितने हो गए अपने 13 और 2 15 हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद में स्पर्श रचना ग्रहण चक्षु, चक्षु के मैंने आपको बताए थे RYB व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है ना। अपना नॉर्मल देखो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा RYB का कॉम्बिनेशन RYB और व्हाइट एंड ब्लैक, तो ये 5 है बराबर। RYB मतलब क्या होगा, रेड ब्लू रेड येलो चलो ब्लू व्हाइट हाँ, और 2 कौन से हो गए व्हाइट और ब्लैक, ठीक है ना। तो ये टोटल कितने हो गए अपने 5, तो अपने कितने हो गए 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20 हो गए, ठीक है। और कर्ण इंद्रिय के साथ 7 सारे गामा प ध नि सा, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए 27, तो ये 5 इंद्रियों के विषय हैं टोटल, कितने हो गए 27, और एक मन और मिला लो, मन अपना मन, ठीक है ना। तो मन तो कितने हो गए 28 टोटल 28, ये क्या है पंच इंद्रियों के विषय हैं। समझ में आ रही है। 5 इंद्रिय मन राजा है सब, हाँ मन बहुत चलायमान है, बराबर है, ठीक है। विनयाचार में संपन्न तथा वासे हमरा कम है, पर थोड़ो सो मन ध्यान है समझ में आ भी जाए, ये हमरा तो कम है मने, तो दाड़ा दाड़ा कम दई गया हम देखा पुस्तक। विनयाचार में संपन्न तथा पंचेंद्रिय विषय सुखों से परान्मुख हुआ जीव सम्यक ज्ञान की भावना से आत्मा का हित कर सकते। देखो कितना सुंदर लिखा। तीसरे नंबर के श्लोक में अहित कौन करता है, जो आर्त ध्यान में लीन रहता है। तीसरे नंबर का श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि जो आर्त ध्यान में लीन रहता है ऐसा आत्मा मूढ़ है, और मूढ़ करके क्या करता है अपनी आत्मा का अहित करता है। ये पढ़ा था ना हमने तीसरे नंबर के श्लोक में, ठीक है। अब उसी आत्मा का हित कैसे हो, उसके लिए चौथे नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जो विनयाचार से क्या है संपन्न है। कोई धन से संपन्न होता है, कोई ज्ञान से संपन्न होता है, लेकिन आत्मा का संपन्न किसमें, संपन्नपना किसमें है, जो विनयाचार से। दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ये 4 प्रकार के विनय होते हैं, और उपचार मिला दो कहीं कहीं 5 प्रकार के विनय के बारे में भी कहा गया, ठीक है ना। दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, दर्शन ज्ञान, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, ठीक है 3 ये हो गए। फिर तप विनय, और कहीं कहीं मुख्य रूप से कहीं 4 है और कहीं 5 है, तो आपको दोनों बता रहा हूं। कहीं आचार्यों ने 4 का ही वर्णन किया, कहीं आचार्यों ने कितना वर्णन किया है टोटल 5 का। तो उपचार विनय को भी कंसिडर किया, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए 4 और 1 उपचार विनय 5, 4 भी है और 5। तो ऐसा जो विनयाचार से संपन्न है और पंचेंद्रिय विषय सुखों से क्या है परान्मुख है। कितना सुंदर लिखा कि जिसको पंचेंद्रिय विषय सुख में सुख नहीं मिलता है, यथा यथा ना रोचन्ते विषया सुलभापि। कुन स्वामी क्या पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कह रहे हैं कि जिसको सुलभ से सुलभ विषय भी क्या नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, तो वो भी यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय विषय सुख से परान्मुख हुआ जीव सम्यक ज्ञान की भावना से, जिसको निरंतर सम्यक ज्ञान की क्या है भावना है, वो जीव ही क्या कर सकता है आत्मा का हित कर सकता है।
दो चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। जो आर्त ध्यान में लीन है, ऐसा मूढ़ ज्ञानी इस लोक और परलोक दोनों में आत्मा का क्या करता है? अहित करता है। जो विनयाचार से संपन्न है, जो पंचेंद्रिय, जो 28 मैंने विषय बताए हैं, उन विषयों से परान्मुख है, यानी उनसे दूर है, और निरंतर सम्यक ज्ञान की भावना करता है, ऐसा जीव अपनी आत्मा का क्या करता है? हित करता है। ठीक है, बहुत सरल है। अहित कैसे होता है और हित कैसे होता है? आपको किसी ने पूछा आत्मा का हित किसमें? 6 डाला वाले बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आकुलता से है। आकुलता है, वहां पे अहितपना है। तो जहां आकुलता नहीं है, वहां पे आत्मा का क्या है? हित है। ये 6 डालाकार बोलेंगे। पर कुलभद्र स्वामी से बोलेंगे, पूछेंगे, तो उन्होंने 2 बताई दी। विनयाचार से संपन्न होना चाहिए और 5 इंद्रिय के विषयों से दूर होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया? सम्यक ज्ञान की भावना से क्या होना चाहिए? सहित होना। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन, नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण। आचार्य प्रवर कुलभद्र स्वामी जगत के जीवों को श्रद्धा का बोध करा रहे हैं। अरत जिनेन्द्र की वह गंभीर देशना, जो अभद्रों को भी समन भद्र कर देती है। कितने ही अभद्र प्राणी हो, जिनेन्द्र की देशना को सुनते ही समन भद्र हो जाते। ठीक है ना? जिनेन्द्र को देशना की होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना? शायद हो सकता है की ही होना चाहिए। जिनेन्द्र की देशना को सुनते ही समन भद्र हो जाते हैं। वह देशना नहीं है जिससे अभद्र को समन भद्रता प्राप्त न हो। अभद्रता तभी तक है जब तक भगवती देशना का अभाव है। जहां भगवती देशना है, वहां अभद्रता रह ही नहीं सकती। ये सावध्य दोष है, एक साथ 2 हो नहीं सकते। भद्र में अभद्रता कैसी? देखो, हम लोग कहते हैं भद्र परिणाम, बहुत बड़ा आपने सुना होगा, इस जीव के बहुत भद्र परिणाम। अनादिकाल से कोई जीव मिथ्यात्व के साथ में, तो मिथ्यात्व के साथ में सम्यक दृष्टि वही रहेगा ना जो भद्र मिथ्या दृष्टि हो। सुनते रहना, सम्यक दर्शन को वही जीव प्राप्त करेगा जो क्या होगा? भद्र मिथ्या दृष्टि हो। भद्र होगा मतलब क्या? कसायों में क्या आनी चाहिए? उपशमता आनी चाहिए। जो तीव्र कसायों से अनुरक्त हैं, तीव्र कसायों से सहित हैं, वे चाहे जिनेन्द्र भगवान के दर्शन कर लें, पूजन कर लें, पाठ कर लें, फिर भी उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। भद्र मिथ्या दृष्टि जीव ही सम्यक के सम्मुख होता है। जब भद्र मिथ्या दृष्टि जीव जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करता है, तब वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। उन्हीं प्रकृतियों का क्षय करेगा, उपशम करेगा, या फिर उन प्रकृतियों का शोपशम करेगा। कौन? भद्र मिथ्या दृष्टि जीव। अभद्र नहीं लिखा, क्या लिखा? भद्र मिथ्या, जिसकी कसायों की मंदता चल रही है। वो ही जीव जब जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करेगा, तो जिनेन्द्र भगवान की जिन प्रतिमा किसके लिए निमित्त बनेगी? जो भद्र मिथ्या दृष्टि होगा। ऐसा जीव जब 3 प्रकार के करण परिणाम करेगा, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करेगा, और जो 4 कषाय हैं,
अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7 प्रकृतियां, बरोबर, 3 वो और 4 ये कषाय, इनका क्षय उपशम और शोपशम होगा, तब जीव को क्या होगा? सम्यक दर्शन। तो तब पहले नंबर का सम्यक दर्शन, प्रथमो उपशम सम्यक, ठीक है ना, जो पहले गुण स्थान में होता है ऐसा प्रथमो उपशम सम्यक कहते हैं। प्रथमो उपशम सम्यक होने के बाद में जीव चौथे में भी जा सकता है और पहले में भी पुनः आ सकता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान की जो दिव्य देशना है वो अभद्रों को भी क्या कर दे? समन भद्र। सबसे बड़ी चीज है, आप लोग भी कहीं जाओ, ठीक है ना, कहने का मतलब चाहे आप किन्हीं के बीच में उठो बैठो, और अगर आप स्वाध्याय प्रेमी हो तो इन विषयों को कभी मत लाओ जिससे आगे वाले जीव को कसाय परिणाम। हम गद्दी पर भी बैठे ना तो वही बात करें जिसमें तत्व समाहित है। मैं अभी गया था, गिरनार जी गए थे, पाली थाना भी गया, और मैं वहां पे स्वामी जी के वहां पे भी गया था, सोनगढ़ में। तो मेरा परिचय भी वहां पर बहुत सारे लोगों से, ठीक है। और मैं भावनगर में एक हीरालाल जी काला करके थे, जो स्वामी जी के बिल्कुल साथ में रहते थे। हीरालाल जी काला करके, जिनका अभी देहासान हो गया है, मतलब 1 महीना या 1.5 महीने पूर्व। तो उनके परिवार वालों से मेरा बहुत अच्छा संबंध था, और भावनगर में उन्हीं के यहाँ पे मेरे भोजन हुए, ठीक है। एक अनुभव की चीज बताता हूं आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम इन विषयों पे नहीं जाएंगे कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, और मुझे ये पसंद भी नहीं है कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता, वो आप अपना अपना पर्सनल विषय। हम आपको एक ही चीज सिखाता हूं कि एकता होनी चाहिए। हम उनके यहाँ पे भोजन किया, सब कुछ किया, हमारी 1.5 घंटे तक चर्चाएं हुई। उनके राजेंद्र भैया थे, सुनील भैया थे, और तत्व चर्चाएं भी हुई। और हम सोनगढ़ में जब म्यूजियम देख रहे थे तो वहां एक सचिन करके शास्त्री जी थे, टोडरमठ से पढ़े हुए थे, उनसे भी मेरी बहुत अच्छी चर्चा हुई, ठीक है। तो आपको मैं बोलूं ना कि 100 में से 98% जो मत है ना वो हमारे सबके एक जैसे ही है। क्या 98% सारे मत एक जैसे, जिसको वो भी मानते हम भी मानते, और आगे वाले मेरे बारे में भी अच्छे से जानते थे कि मैं क्या हूं, और वो मैं भी उनके बारे में अच्छे से जानता था वो क्या फॉलो करते क्या नहीं, ठीक है ना। हम किसी को बदलने नहीं निकले। मैं आपको ये सब अनुभव की इसलिए बता रहा हूं कि हम जब भी प्रवचन करें, जब भी वस्तु तत्व की व्याख्या करें, तो हमारे वस्तु तत्व की व्याख्या से कसाय नहीं बढ़नी चाहिए। आगे वाले व्यक्ति को धर्म के प्रति श्रद्धा आ जाना चाहिए। मैं उनके हीरालाल जी काका के घर पे गया, वहां पर उनकी बहू आई थी, यूके से पढ़ी हुई थी। उसने 3 साल यूके में लंदन में कोर्स किया होगा, जो भी होगा। लड़का भी पढ़ा लिखा था, बहुत बड़ा इंजीनियर सीए था, ठीक है। उनके प्रश्न थे मुझे, और आप लोगों को भी मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल ध्यान रखो। ये जो अभिनव जी बड़े बड़े जो पदों पर बैठे हैं ना, उनके लिए बहुत ज्वलंत प्रश्न। भैया इतना लोग स्वाध्याय करते हैं, इतना धर्म ध्यान करते हैं, तो कसाई क्यों करते हैं? समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाहूं?
मेरे प्रश्न नहीं है ये, जिनके यहाँ मैंने भोजन किए उन बच्चों के प्रश्न है। उसकी एज लगभग होगी 35 साल के समथिंग, लड़की की। लड़की यूके से पढ़ी थी 35 भी नहीं होगी, 30 के समथिंग होगी, क्योंकि बच्चा था नहीं, लगभग उतनी एज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और बहुत हाई क्वालिफाइड लोग थे और स्वामी जी के परम भक्त थे। बराबर, स्वामी जी तो आप समझ गए, कांजी स्वामी के भक्त, क्योंकि उनके घर में स्वामी जी है, चंपा बेन है, एक सोगानी जी करके हुए और एक शशि भाई करके हुए। इन चारों के फोटो लगे थे। ठीक है, तो मैं तो दो को तो जानता था, चंपा बेन और स्वामी जी के बारे में। तो मैं सोगानी जी के बारे में भी पूछा कि भाई ये कौन है, तो उन्होंने बताया। और एक शशि भाई करके भी थे, तो इनके बारे में भी मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। ठीक है ना। तो विषय ये नहीं है कि यानी कि, लेकिन जो यंग जनरेशंस के प्रश्न थे कि भैया इतना स्वाध्याय करते दिन भर रात भर, और हर बात में टोका टोकी चलती है, और हमको फोर्सफुली क्या कहते हैं बिठाया जाता है पूजन में, बरोबर। तो ये जितने हम स्वाध्याय प्रेमी लोग हैं, ठीक है, इररेस्पेक्टिव हम कौन सी आमना है किसके पंथ को मानते हैं, इररेस्पेक्टिव आप जितने भी ग्रंथ पढ़ लो, चाहे कुंद कुंद स्वामी पढ़ लो, चाहे समन्वय स्वामी पढ़ लो, चाहे पद्म पुराण पढ़ लो, और चाहे आप किसी भी आमनाय को बिलोंग करते हो, चाहे आप तारतम्य को बिलोंग करते हो, चाहे आप 13 पंथी को बिलोंग करते हो, चाहे 20 पंथी को बिलोंग करते हो, चाहे आप स्वामी जी को फॉलोवर्स हो, इट डजंट मीन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहला फर्क ये पड़ता है आप कितनी कसायों की मंदता लेके चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये सब बात की चीजें हैं, कौन क्या चढ़ाता है, फलाना ढिकना, ये सब बात की चीजें। हम समय सार पढ़ रहे हैं, बरोबर, हमारी कितनी कसाएं मंद हुई, हमारा पंचेंद्रिय विषय सुख से कितना परान्मुख हुए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कुलभद्र स्वामी बोल रहे हैं। वही तो आत्मा का हित कर सकता है ना। कौन कितना आप विनयचार से संपन्न है, ये बहुत मायने रखता है। हम प्रश्न क्या है, हम है ना 98% का जो ज्ञान है ना, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा। वो 2% के पीछे पड़े हैं सब, वही घुमा फिरा करके वही ले आएंगे, वही घुमा फिरा के। आत्मा की हित बात कोई नहीं सुनना चाह रहा। भैया जी हम ये चढ़ाए नहीं चढ़ाए, वो चढ़ाए नहीं चढ़ाए, वहां पे भी मुझे प्रश्न आए थे। मैंने बोला पहले अपनी पूजन करना तो रोज सीखे, फिर क्या चढ़ाना क्या नहीं चढ़ाना बात की बात है। कसाएं कितनी ठंडी हो रही, कितनी हम परनिंदा को त्याग रहे हैं, कितना हम परपंचों से दूर हैं। ये जब तक नहीं आएगा तब तक आत्मा का हित होने वाला नहीं। चाहे आप इस भाव में समझ लो, चाहे नेक्स्ट भाव में समझ लो, समझना इतना सा है कि जब तक विनय संपन्नता नहीं होगी, जब तक परिणामों में भद्रता नहीं आएगी, जब तक क्या कहते पंचेंद्रिय विषय सुखों से हम दूर नहीं हटेंगे, तब तक इस आत्मा का हित होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं। चाहे आप ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ लो, चाहे पूजन में क्या कहते बहुत सामग्री चढ़ाओ, सब चढ़ा दो, कितनी भद्रता, कितनी भद्रता। आपके बिहेवियर को देख करके आपके घर वाले लोग सोचने चाहिए यार ये लोग स्वाध्याय करने लगे, अब इनकी परिणामों में निर्मलता नहीं। हम पॉल्यूशन से पहले भी वैसे थे और पॉल्यूशन के बाद भी वैसे हैं। तो इसका मतलब क्या है
हमने कोई चेंजेस नहीं किए, हम बस पढ़ रहे हैं। भैया जी प्रवचन देते रहो, आप हम पढ़ते रहेंगे। ये खाना पूर्ति होती ना, वो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मेन फोकस यही है, कितनी कसाएं, कितना हम क्रोध कम किया, कितनी मान कसाएं कम की। और समझ में आता है, देखो ये है ना दूसरों का विषय नहीं। अभिनव जी क्या दूसरों का विषय नहीं है कि नहीं, क्या कहते हैं, अरे उसकी कितनी मान कसाएं कम हुई है। मेजरमेंट हम दूसरों का करने लगते हैं, कितनी उसकी कसाएं कम, हमारी खुद में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। जो मुझे छोटी छोटी बातों पर पहले मान कसाएं आती थी, जो मैं पहले छोटी छोटी बातों पर जवाब दे दिया करता था, जो मैं क्या कहते छोटी छोटी बातों पर यानी कि लोभ करता था, क्या वो कम हुई है क्या? यू मेजरमेंट योरसेल्फ, खुद अपना मेजरमेंट कीजिए। हमको किसी को दिखाना नहीं, हमको खुद को ये 4 कसायों पर देखना है कि ये कितनी कम हो रही, इन पर कमांड कीजिए आप। और 4 कसायों के बाद में जो पंचेंद्रिय के विशेष सुख हैं, आपको अभी बताया मैंने 27 5 इंद्रियों के विशेष सुख और एक मन, इन पर कितना हमारा कंट्रोल हुआ है, कितना हम इसको देखो। आप ये तो कभी बोल ही नहीं सकते हो भैया हमारा मिट ही गया, कभी कोई नहीं बोल सकता, मैं भी खुद नहीं बोल सकता, महाराज भी नहीं बोल सकते। तो इस पंचम काल में किसी के भी कसायों का अभाव नहीं होगा, ये लिख लो आप। हाँ, उन कसाय कम हो सकती, समझ रहे हो आप लोग? कसाय का अभाव हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। तो पहले मैं हर बात पे गुस्सा करता था, कोई चीज गिर के उस पर चिल्लाता रहता था, कोई पेन इधर से उधर गिर के उस पर बोलता था, अब वो नहीं करता हूं मैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कसाय चली नहीं गई है, कसाय को क्या कर दिया हमने, कम करने का प्रयास किया है। और इसी को बोलते हैं समन भद्र। तो इतनी देर से व्याख्या चल रही है ना कि अभद्र को भी समन भद्र कर सकती है। इस समन भद्र का मतलब ही क्या है, परिणामों में साम्य बना, साम्यपना, कसायों की मंदता। इसलिए अयन जी, हम किसी भी आमनाय को फॉलो करते हैं, किसी भी पंथ को फॉलो करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज क्या है, कितना ठंडा है भाई आदमी, और बाहर से नहीं, अंदर से। कितनी देर में हम कषाय भूल जाते हैं। कुछ लोग बोला है ना उसको 2-2 दिन, 3-3 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन याद रखते हैं, उन्होंने ऐसा बोला था, उन्होंने ऐसा बोला था, उन्होंने क्या। मेरी नानी को 50 साल पुरानी बातें याद है कि मेरे नाना जी क्या बोलते, वो भी सुनाती रहती, यहाँ बैठी है सामने, 90 साल के हो गए। ये सब याद नहीं रखना है कौन क्या बोलता रहा, ये याद रखना है कि हमने अपने भाव में कितनी मंदता लाई। अनादिकाल से क्या कहते हैं, ऐसे सुनते आए, अब क्या सुनेंगे। नाना जी पहुंच गए ऊपर, फिर भी बोलते रहते हैं मुझे, ये ऐसा बोलते थे, वो वैसा बोलते थे, फलाना बोलते थे, ढिगना बोलते थे। आचार्य प्रवर कुलभद्र स्वामी
तत्व की गंभीर प्ररूपना करते हुए समझा रहे हैं कि मुमुक्षो धर्म ध्यान करो, शुक्ल ध्यान पर लक्ष्य करो और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से निज की रक्षा। क्या लिख रहे हैं? धर्म ध्यान करो। 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं, उसमें आज्ञा विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय और पीड़ा चिंतन। आज्ञा विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय और अपाय विचय। पीड़ा चिंतन का उल्टा अपाय विचय। ये 4 प्रकार के क्या है? धर्म ध्यान। संस्थान विचय लास्ट में आएगा। ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान करो। लक्ष्य किसका होना चाहिए? शुक्ल ध्यान। आपको पूर्व में बताया कि जो सम्यक दृष्टि जीव का लक्ष्य मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष नहीं है, वो जीव सम्यक दृष्टि भी नहीं है। धर्म ध्यान करो, शुक्ल ध्यान पर लक्ष्य करो, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से निज की रक्षा। और जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के निमित्त कारणभूत हैं, उनसे क्या करो? अपने आप की रक्षा करना है। जीवन में आज तक किया क्या है? ध्यान किया पर ध्यान नहीं दिया कि ध्यान किया किसका। तो कितना सुंदर वाक्य। ध्यान किया, बिना ध्यान के तो जीव रह नहीं सकता। ध्यान किया पर ध्यान नहीं दिया। किस बात का ध्यान नहीं दिया? कि हमने ध्यान किसका किया। एक परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान होता है, चौर्यानंदी, नशानंदी रौद्र ध्यान है। क्या बैठे बैठे सोच रहे हैं, अरे मकान बना लिया है, बहुत अच्छा हो गया, अब गाड़ी ले आएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। बरोबर। इंडिया में जाकर के जमीन खरीद लेंगे, ये हो गया, वो हो गया। बेटा इंजीनियर बन गया है, बहू भी MBBS होके आई है, उसकी शादी हो गई है, बहुत सेटल्ड है हमारी लाइफ से। ये जो दिन भर आप चिंतन कर रहे हो, वो क्या चल रहा है? कोई धर्म ध्यान नहीं चल रहा है। ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान चल रहा है। जो परिग्रह है ना, परिग्रह, ये जो दुनिया भर का ये है ना, यहाँ पर मकान बंगला गाड़ी वाड़ी सब खड़ी है, ये सब इनके बारे में चिंतन करके आनंद मनाना। ये परिग्रहानंदी रौद्र। ऐसे मृषानंदी, चौर्यानंदी, हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मनाना, झूठ बोल करके आनंद मनाना, चोरी करके आनंद मनाना, ये सब रौद्र ध्यान में। फोन पे बातें कर रहे, क्या चल रहा है? ये तो सब बातें चल रही है। चौबीस घंटे में धर्म ध्यान के लिए समय नहीं है, इधर उधर की बातें करने के लिए समय। कुछ लोग बोलते भैया बातें भी नहीं करें क्या? क्यों करनी है भाई? प्रयोजनभूत हो बात करो, नहीं हो तो क्यों करने का ये सब बातें?
हाँ, किसी की तबीयत खराब है, देखो एक चीज समझो, आप घर में आहार बना रहे हैं, आपको बताया था मैंने, और आप आहार बनाते बनाते ये सोच करके बना रहे हैं परोपकार की भावना से, तो पुण्य आश्रव कराता है, और राग की भावना से बना रहे हैं तो पाप आश्रव कराता है। आपको बोला था मैंने, आप नहा रहे हैं तो भोगों को में जाने के लिए नहा रहे हैं तो पाप आश्रव हो रहा है। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करूंगा इसलिए नहा रहे हैं, पुण्य आश्रव। बताया था ना मैंने आप लोगों को, वही क्रिया पुण्य आश्रव कैसे बदल जाती है, वही क्रिया पाप आश्रव बदल जाती है। घर में भोजन बना रहे हैं तो राग के वशुभूत होकर के मत बनाइए, परोपकार की भावना से बनाइए। हमारे यहाँ व्रती लोग हैं, उनको भोजन कराएंगे। ये मेरे पति, इस हिसाब से पाप आश्रम का काम। भारत में मुनिराज आते हैं, उनके लिए आहार आदि बनाएंगे, तो पुण्य आश्रम का काम। समझ रहे हो आप फर्क दो चीजों में? वही क्रिया पुण्य आश्रम में बदल जाती, वही क्रिया पाप आश्रम में बदल जाती। इसलिए धर्म ध्यान करो, शुक्ल ध्यान का लक्ष्य रखो, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इनसे क्या करो? अपनी रक्षा। भैया कब कब करनी है रक्षा? 24 घंटे करनी है, बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी। भैया हो नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, हो नहीं पाएगा भैया, आर्त ध्यान से ज्यादा हो नहीं पाता, रौद्र ध्यान से हम, कोई बात नहीं, शुरू तो करो, थोड़ा 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 तो शुरू करो। धीरे 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 करके हो जाए। छोटा छोटे 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 छोटी 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 चीजें करके अपन मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेंगे। भैया इतना सब कुछ फॉलो नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा, थोड़े से थोड़ा, जितना हो सके उतना शुरुआत करो, फिर हर महीने इंप्रूवमेंट करो। अरे ये तो मुझसे हो गया आराम से। ठीक है, और लक्ष्य क्या रखना है? मोक्ष का। क्या लक्ष्य रखना है? जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं धर्म ध्यान संबंधी, उसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि मुझे किसकी प्राप्ति हो? निर्वाण पद की प्राप्ति। दुख कहो कम कहो वही लाओ सुगई मरणम समाही मरणम जीर्ण संपत्ति। यही सम्यक दृष्टि जीव का लक्ष्य रहता। फिर क्या लिखा? ध्यान किया पर ध्यान नहीं दिया कि ध्यान किया किसका। लिखा ना, ध्यान में ही बंध है और ध्यान में ही मोक्ष। किसी के बारे में बीमारी के लिए पूछ रहे आप, पूछते पूछते ये विचार आ गया आपको कि हो इस जीव के कर्मों का भी क्या हो जाए। बोलो आपको पुण्य आश्रय होगा कि नहीं? नियम से होगा। देखो बातें कौन सी चल रही है, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो पूछते रहते कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत है, ये पूछते, लेकिन वो पूछते पूछते भी आपका धर्म ध्यान हो सकता है। अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान। ओहो
ऐसी जीव के कर्म का हुआ। इसको मैंने बार बार समझाया था, फिर भी नहीं माना। समझ लो ना, आप अपने रिश्तेदारों में पूछते रहते ना, बातें तो होती, ऐसा तो नहीं कि कल बिल्कुल बंद करके बैठ जाओगे आप, इधर उधर कहीं तो थोड़ी बहुत बातें करती हैं, करते करते भी अपन धर्म ध्यान कर, मतलब हम करते तो हैं, लेकिन कैसे उसको पॉजिटिव वे में लाना है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच बदलो, दृष्टि बदलो। क्या बदलो? सोच बदलो, अपनी देखने की दृष्टि बदलो, नियम से आपका जीवन भी बदले। क्या पदम जी, क्या लिखा आपने? सोच बदलो और देखने की दृष्टि बदलो, नियम से आपका जीवन बदल जाएगा, आप मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। अनुभव करो इन सब चीजों को, प्रैक्टिकल लाओ अपनी लाइफ में, थिंकिंग बदलो लोगों के प्रति। हम ये पूछते थे, अरे कोलाफिन दे दो, फलाना दे दो, ढिकना दे दो, इस डॉक्टर को बुला दो, उस डॉक्टर को बुला दो, बोल ही रहे थे हम, कोई नई चीज नहीं। किसी को भी बीमारी करते 10 प्रकार के सजेशन, आधे डॉक्टर तो हम ही बन जाते। जितनी मेडिसिन है ना उस समय सारी याद आ जाती। अब ये सोचो, उस चीज को जो हम सोचते थे ना, उसी चीज को हम किस में बदल दे रहे हैं? धर्म ध्यान में बदल सकते, विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान में। ये हो इस जीव के कर्मों का नाश हो जाए, कर्म क्षय हो जाए, जो इस तकलीफ है, ये दुख हो जाए। संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ, करो तू शांति भगवान जिनेन्द्र। रोज बोल रहे हैं, संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम। संपूजक हमारे साधारण बंधु, प्रतिपाल का नाम जो पालक गण है, यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना, देश से राष्ट्र से, नगर के जो राज्य अधिकारी हैं, प्रतिपालक है, राजा प्रजा, देश की, राष्ट्र की, क्या हो, करो तू शांति। हे जिनेन्द्र भगवान, उन सभी को क्या हो, शांति का। लोग बोलते क्या किया आप लोगों ने, जैनों ने ये महामारी के लिए क्या किया? महामारी के लिए किया क्या भाई? हमारा हर श्रावक जो अभिषेक करता है, वो हर दिन ये निर्मल भावना बाता है कि देश में, राष्ट्र में, पूरे नगर में कहीं पे भी क्या हो, अशांति का अनुभव हो। और आज से नहीं, जिस दिन से अभिषेक करना शुरू किया तब से हम भाते हैं ये भावना। एक दिन में एक बार, क्या अभिनव जी, दिन में एक बार आपको ये बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? सोच बदलो और दृष्टि बदलो। ये नहीं बोलना है भाई। संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम। ये याद है क्या? पहली बात बताओ, ये याद है आपको? नहीं याद है? जिगर भाई आपको याद है? शांति पूजा जो करते हैं ना, उसमें बोलते हैं शांति पाठ, तो पर यह पूरी याद नहीं है। हाँ, उसका मतलब थोड़ा थोड़ा याद है, समझ में आता है, पर हाँ याद नहीं है। कोई बात नहीं। किसको याद है? कुणाल जी याद है आपको?
संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीनों को, यतिनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र देश को कीजे सुखी जिन, देवे शांति सदा अनुपमों को। हाँ, तो अपन को इसको संस्कृत में पढ़ना है, ठीक है ना। ये पीके जैन साहब आपको दे देंगे और ग्रुप में डाल देंगे। ये रोज ये 2 लाइनें हैं, रोज पढ़नी है आपको। 24 घंटे में एक बार ये पढ़ना है कि देश में, राष्ट्र में, नगर में, राजा प्रजा सबको क्या अनुभव हो, सबको शांति का। करोगे ना अभिनव जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये आपको दे देंगे, पीके जैन साहब है ना, संस्कृत वाला, इनको दे देना। संपूजका नाम, प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। जिनेन्द्रम नहीं है, जिनेन्द्र है। जिनेन्द्र। 24 तीर्थंकर है तो जिनेन्द्रम नहीं बोल देना, जिनेन्द्र बोलना। जिनेन्द्रम बोल दोगे तो जिनेन्द्र भगवान को शांति हो जाएगी, वो तो वैसे शांति में, उनको जरूरत नहीं, अपन को जरूरत है भाई। जिनेन्द्र बोलना, ठीक है ना। रोज सोने से पहले 24 घंटे में एक बार बोलो। देश, और इसका हिंदी में अर्थ आप लोगों को बता दिया मैंने, भैया जी है ना? हिंदी जानते हैं यहाँ पे, हम लोग जब करते हैं शांति पाठ तो इसको पढ़ते हैं सब लोग। हाँ, हिंदी में सबको मालूम रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। हिंदी में सबको पता ही है, अर्थ पता है। तो जब भी भगवान के सामने संपूजिका नाम, प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष करोतु शांति भगवान, बस ये करना आप शुरू कर लो। और दूसरा काम क्या करने का, जब भी आहार करने बैठो तो इस भारत की भूमि पर 2.5 द्वीप में उत्तम, मध्यम और जघन्य जितने भी पात्र हैं, बरोबर, जो भावलिंगी हैं, उन सब के क्या हो जाए, निरंतर आहार। सुबह मुख में पानी डालने से पहले हार्डली ये बोलने में कितना टाइम लगता है जिगर भाई, ये ऐसा सोचोगे आप कितना टाइम लगेगा। उत्तम, मध्यम, जघन्य पात्र हैं, जो भी आहार पे उतरेंगे इन सबके निरंतर आहार हो जाए, ये सोचने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड ना, 1 सेकंड। वो 10 सेकंड आपको ये सोचना है। भैया जी फिर से बोलना। इस, आप तो सिंपल लिख लो, जितने भी उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, ये 3 पात्र होते हैं। ढाई द्वीप में उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, तीनों पात्र होते हैं ना, सभी पात्र बोलते हैं। इनमें से जो भी आहार पे उतरेंगे सबके निरंतराय आहार हो जाए, अच्छे से आहार हो जाए। निरंतराय नहीं समझ में आया तो अच्छे से हो जाए, ये तो समझ में आ ही जाएगा आपको। लिख लिया पदम जी? लिख लिया। हाँ, क्या लिखा बताओ मुझे। इस 2.5 द्वीप में यानी उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र में, इनमें से जो भी आहार पे उतरे उनको निरंतराय आहार हो जाए। बहुत बढ़िया। हार्डली 10 सेकंड, 15 सेकंड में, और आपको सबको आहार देने का क्या मिल जाएगा, फल मिल जाएगा। जब भी सुबह पहले उठे, मुख में ग्रास पिए, पानी पिए, बराबर, या जब भी आपको याद आवे, बोले भैया याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं,
जब भी आप खाना खाने बैठो, पानी पीने बैठो, तब ये आप सोच लें, ठीक है। और ये आदत अपने बच्चों में भी डालो। जब भी वो भोजन करने बैठे तब उनको बोलो, बेटा बड़ो भैया हम तो ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस में तो टिफिन लेके जाते हैं हम, प्रश्न हो सकते हैं आप लोगों के, मुझे सब पता है, तो कोई बात नहीं ना, ये लाइन सोचने में कौन सा क्या कहते हो ऑफिस में कौन क्या। हम जब भी ऑफिस में टिफिन खोलेंगे उससे पहले अंदर ही ये सोचेंगे हम। बोलना तो है नहीं जोर जोर से, ओ उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र का आहार निरंतर करो। सब कंपनी वाले क्या हो गया था इसको बरोबर, ये तो अपने मन का विषय, ठीक है। दो काम आप लोगों को करने हैं, एक तो रोज संपूज्य का नाम प्रतिपालिका नाम वाला पाठ पढ़ना है, और दूसरा क्या करना है, जब भी आप आहार आदि करो तब ये उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, उनमें से सब लोग तो आहार पे उतरेंगे नहीं, किसी को उपवास भी तो हो सकता है ना। तो जो भी मुनिराज, जो भी श्रावक, जो भी अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, जो भी जिनागम को जानने वाले पात्र हैं, बराबर, उन सब के क्या हो जाए, निरंतराय। भैया जी ठीक है। जगन्य पात्र क्या होता है? जगन्य पात्र हम आप बोलते हैं ना, वो जगन्य पात्र कहलाते हैं। समझ में आया? आप जैसे लोग नहीं रहते सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा लोग। भैया जी वो सम्यक मतलब क्या बोलते हैं, वो जो व्रती होते हैं वही, या जगन्य पात्र में सभी आ जाते हैं सम्यक दृष्टि? नहीं, मध्यम पात्र में व्रती आते हैं। ओके। तो वो ठीक है। और उत्तम पात्र में कौन आते हैं, महाराज लोग आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे 2.5 द्वीप में बहुत सारे महाराज हैं, अपने यहाँ तो 1500 ही है, ऐसे 3 कम 9 कोटि मुनिराज होते हैं। और फिर मध्यम में क्या आ गए, शुल्लक आ गए, शुल्लिका जी आ गए, एलक आ गए, कोई 2 प्रतिमाधारी है, कोई 1 प्रतिमाधारी है, बरोबर। वैसे व्रत से शुरू होता है 2 प्रतिमाधारी, 2 है, किसी को 5 प्रतिमा रहती है, किसी को 3 प्रतिमा रहती है, कोई 7 प्रतिमाधारी होता है। जो शुल्लक जी होते हैं वो 11 प्रतिमा, ये सब श्रावक है, समझ रहे हो ना। 11 प्रतिमा तक जितने भी लोग होते हैं ना, वो सब श्रावक कहलाते हैं। एक स्टेप रहती है, आप समझ लो, 11 क्लासेस रहती है श्रावक की, ठीक है ना। तो उसमें पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, व्रत प्रतिमा रहती है, तीसरी प्रतिमा रहती है, सामायिक है, प्रसूद उपवास है, बरोबर, रात्रि भुक्ति त्याग है, ब्रह्मचर्य की प्रतिमा है, परिग्रह त्याग, आरंभ त्याग, उद्दिष्ट त्याग, ये ऐसी प्रतिमाएं रहती हैं। तो इन प्रतिमाओं को जो धारण करता है वो सारी कैटेगरी मध्यम पात्र में आती है। और उसके नीचे जिनके कोई व्रत नहीं है, एक भी व्रत का पालन नहीं करते, न अहिंसा व्रत का पालन करते हैं, बरोबर, फिर भी क्या करते हैं, जैन धर्म पर अगाध श्रद्धा रखते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अभक्ष का सेवन करते हैं, सप्त वैष्णव का त्यागी होते हैं वो, और देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हैं। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को नहीं पूजते, वीतराग देव वीतराग गुरु वो वीतराग शास्त्र को पूजते हैं। ये सारे के सारे किसमें आते हैं, जगन्य पात्र में आते हैं। उसके नीचे भी कैटेगरी रहती है, कुन स्वामी लिखा है रैन सार ग्रंथ, ये जो जिनागम के रहस्यों को जानने वाले हैं,
तीन तो ही है, तीन तो लिखे ही उन्होंने। उसके बाद में कुन कुन स्वामी ने रहनसार ग्रंथ में लिखा, क्या है रहनसार गलम, उसमें लिखा जो जिनागम के रहस्यों को जानने वाले हैं, बरोबर, जो स्वाध्याय प्रेमी है, जो तत्वों का चिंतन करते हैं, क्या ऐसे जीव भी क्या हैं, पात्र हैं, ऐसा हजारों पात्र हैं, ऐसा लिखा। किसने लिखा है? कुन कुन स्वामी ने। आपको बता देता हूँ, गाथा नंबर भी बता देता हूँ। एक 114 नंबर की गाथा नंबर लिख लो आप लोग। बोलोगे कहां से बोलते रहते आप लोग? 114 नंबर। अविरत देश महव्यम आगम रुणम विचारत चरणहम पत्तरम सहसम निदिठम जिणवरिंदेहि। क्या कह रहे हैं? अविरत देश महव्यम। अविरत मतलब क्या हो गया? अव्रति। देश मतलब क्या हो गया? देशव्रति। और महव्यम यानी क्या हो गया? महाव्रति। तीन हो गए। उत्तम मध्यम। अवृत सम्यक दृष्टि, देशव्रति, महाव्रति, आगम रुइणम। आगम में रुइणम मतलब रुचि रखने वाले, जिनागम में रुचि करने वाले, विचार तच्चणम, तत्वों के विचारक की अपेक्षा, तत्वों को क्या करते रहते? चिंतन करते रहते, तत्वों का विचार करते रहते। जिणवरंदरियम, जिनेन्द्रम ने पत्तरम सहसम, 1000 प्रकार के पात्रम निदिठम यानी कहें। तो आप एक चीज बताओ, क्या पदम जी आप ये बताओ कि ये विवेक जी सेठी स्वाध्याय करते कि नहीं करते हैं? हाँ या ना जवाब दो ना पदम जी। हाँ, करते हैं। करते हैं ना? तो ये पात्र कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे। कौन बोल रहा है ऐसा? कुंद कुंद स्वामी। कौन सी गाथा में बोल रहे हैं? 114 नंबर की। कौन से ग्रंथ से बोल रहे हैं? रहनसार। रहनसार। समझ में आ गया आप लोगों को? जो जिनागम में रुचि करते हैं, अपन सब लोग जितने यहाँ स्वाध्याय, कितने लोग सुन रहे स्वाध्याय यहाँ पे? 21 लोग सुनते हैं। ये सब 21 लोग दिन है, बट मैं कहूंगा 30-35 के बीच में। हाँ 35 लोग। पर जो ये 35 लोग सुन रहे हैं, ये सारे लोग क्या है? जिनागम में रुचि रखते, जगन्य तत्वों का चिंतन करते हैं। अरे हमारे यहाँ महाराज नहीं, हमारे यहाँ महाराज नहीं, दूसरे लोग तो हैं कि नहीं? इनको बुला लो भोजन के लिए। कुणाल भैया को बुला दो। कभी कभी इसको ये भी तो समझ में आता है ना कि वाइफ से भी अच्छा कोई खाना बनाता है। क्या है कि नहीं? कभी कभी बोरिंग लगने लगे तो फोन करने का, भाई भैया जी ने बताया हम पात्र है, कुछ याद है कि नहीं याद है भाई? बिना नमक का मिलेगा। क्यों भाई? अरे यहाँ का बोल रखा बिना नमक का? जबरदस्ती बिना नमक का खिलाएंगे। देखो ये पदम जी आए ना, आपने सही पकड़ा है कुणाल भाई को। पदम जी को बिना नमक का खिलाना। देखो पात्र का मतलब ये नहीं कि बिना नमक का खिलाना, ये खिलाना। पात्र का मतलब ये है कि हम जो खा रहे हैं भक्ष्य भोजन, मर्यादित भोजन, वही किसी को परोसना, उस पात्र को देना।
समझ में? अब उसके त्याग ही नहीं, कुणाल जी के कोई नमक त्याग नहीं, जबरदस्ती उसको बिना नमक का खिला रहे, ये तो नाइंसाफी होगी, ठीक है ना? ऐसा नहीं करना। और कभी आप घर से परेशान हो जाओ, फोन कर देना, इन पदम जी को फोन करना, भाई भैया जी ने वो पात्र बताए थे ना, उसमें हम लास्ट के 2 सेकंड वाले हैं, हम ये स्वाध्याय भी करते हैं और ये तत्व परिचय, तो हमको कब बुला रहे हैं आप? है कि नहीं? जो लोग उपवास करते हैं ना, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उनके लिए विधि है कि उपवास और व्रत और एकासन जो भी करते हैं, उन लोगों को 7 पात्रों को दान दे करके फिर क्या करना चाहिए? पालना करने, आहार करना चाहिए, पालना करना। तो पूजा करो, फिर पूजा करने के बाद में घर आकर के शुद्ध भोजन बनाओ, मर्यादित भोजन बनाओ, मसाले पीस लो, नमक का आपको बोला ही है, नमक आपको कौन सा प्रयोग करना है? सेंधा वाला करना है। मसाले घर में पीस लो, ठीक है, आटा पीस लो, उसी समय गेहूं पीस लो, हो गया। और एक रोटी सब्जी बना करके पहले पात्र को बुलाओ, जो भी आपको इच्छा लगते हो, जो भी स्वाध्याय में आप लोगों को अच्छे लगते हैं, उन लोगों को बुलाओ, भाई आइए, हमारे व्रत था, एक दिन हमारे यहाँ पे भोजन कीजिए, और अच्छे से भोजन करा के विश्राम करना। ऐसे रोना नहीं कि अरे हमारा नहीं है, कोई व्रती नहीं है, फलाना नहीं है, सब सोल्यूशन है हमारे पास। कुणाल जी का तो बता ही दिया आपने भैया जी। हाँ बस कुणाल जी एकदम हैप्पी, एकदम। वही है कि शादी में वात्सल्य होना चाहिए जहाँ पर भी रहो। हाँ नहीं सपना जी, ऐसा है ना, वात्सल्य कब बढ़ता है? जब हम एक दूसरे के यहाँ पे भोजन करते, ये परंपरा थी। यहाँ पर भी हम लोग जब खाना का टाइम हो तो सब खाना खा के ही आते हैं। ऐसा है कि मंदिर में जितने भी लोग दर्शन के लिए आते हैं ना, तो अयान जी और सपना जी दोनों सबको आग्रह करके खाने के लिए कहते हैं। कोई करे न करे वो चीज अलग है, करके आए हों वो बात अलग है, लेकिन बाकी उनका वात्सल्य तो हमेशा रहता ही है। वो हर किसी को प्रेशराइज भी करते हैं, सिर्फ कहते नहीं है, प्रेशराइज करते हैं, मतलब मन से कह रहे हैं, समझने की बात ये है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो इसी को वात्सल्य के लक्षण कहते हैं। कुछ लोग होते हैं बरोबर, अब जैसे यात्रा वात्रा पे जाते हैं क्या, तो क्या करते हैं पता है क्या? ऐसे खा पी करके बैठ जाते हैं, मुंह साफ करके, बरोबर, मुंह साफ करके आ गए, बोले भोजन हो गया क्या आपके? भोजन हो गया, खुद का हो जाता है, उसके बाद मुंह साफ कर लेते हैं अच्छे से, कुल्ला उल्ला करके कॉर्नर में कहीं जाकर के करके आते हैं, फिर पूछते भोजन हो गया क्या? ऐसे भी लोग रहते हैं, उनके को वात्सल्य थोड़ी है क्या? कुछ लोग रहते हैं सामान में वो ये बना के लेके आते, क्या चिवड़ा बना के लाते हैं, काजू बादाम लेके जाते हैं, निकालते ही नहीं है पूरी यात्रा तक, जैसे खत्म हो जाएगा और वापस रिटर्न लेके आ जाते। मुझे हमारे यहाँ पे सभी डीजेएसएम में जितने भी मेंबर्स हैं, सब में बहुत अच्छा वात्सल्य है। और मैं उसको सपोर्ट ऐसे करता हूँ कि जो हम लोग की पहली क्षमा वाणी हुई थी, हम लोग के पास वेन्यू नहीं था 3 साल पहले, तो एक यारा रिवर के बगल से करी थी। उसमें जो लोग इतना अच्छा करके लेके आए थे, इतना अच्छा करके लेके आए थे, जो कि हम लोग उसके बाद अभी तक तो मेरे को नहीं लगता कैसे हो पाया। इतना वात्सल्य नजर आया था सभी में, बहुत ही अच्छा हुआ था, सब में बहुत अच्छा वात्सल्य है। यहाँ पे हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो कोई बिना खाना खिलाए कोई किसी को भी भेजता ही नहीं, किसी को भी आपस में। बहुत अच्छा, ऐसे ही समाज में ऐसी ही एकता बनाए रखो, ऐसे ही सबके सामने। बरोबर, देखो आपको बार बार मैंने शुरू में भी यही बताया था, बरोबर, इट डजंट मीन कौन से क्या फॉलो कर रहे क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कितने मैत्री भाव से रहते हैं, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बार बार आपको बोलता हूँ, एकता से रहो, एकता से रहो, एकता से, हमारी एकता न टूटने पर। हमारे गुरु ने एक ही सिखाया, बेटा कहीं पे भी जाओ, ये सब क्या कहते हैं टेम्पररी चीजें हैं, कौन क्या करता है, कौन क्या चढ़ाता है, फलाना क्या करता है, ढीना, कोई मायने नहीं रखता। वो उस आमना में पैदा हुआ तो वो फॉलो करेगा, उस आमना में पैदा वो फॉलो करेगा। मेन चीज क्या है,
आप कितने आप वात्सल्य से रह रहे, कितना आप एकता से, ठीक है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। मैं 3 बजे क्लास नहीं थी आज, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया। आपका जो पहला प्रश्न था ना, वहाँ हीरालाल जी ने जो किया था, उसका शुरुआत में ही अपने ये चौथी गाथा में ही है, विनयाचार जो आया, तो विनयाचार क्या है? तप आराधन ही तो है, वही 4 आराधन है। और जब आराधन को आराधन समझा ही नहीं, तो फिर स्वाध्याय क्या और पूजा क्या? बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो आप सब लोग अच्छे से रहें, बरोबर, और अच्छे कहीं पे भी जाए। अब ये भूल जाओ ये कौन से फॉलो करते, ये कौन से क्या, कोई मायने नहीं रखता है। मैं अनुभव करके इसलिए आपको बताया मैंने, बरोबर, इसलिए मैंने प्रत्यक्ष अभी यात्रा में देखा, कोई फायदा, कोई ये कसाई से कोई मतलब नहीं, इन सब से कोई मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। हमारा कितना हम लोग का मूल ही वही है भैया जी, हम लोग का मूल ही वही है कि सबको साथ में लेके ही हमारा डीजीएसएम बना हुआ है यहाँ पे। और रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी किसी के भी जैसे भी हैं, सब एक साथ ही रहते हैं हम लोग, और सब एक साथ ही अच्छे से करते हैं, समझ के करते हैं सब चीज। बस ऐसे ही क्या कहते हैं, और जो यहाँ एक साथ रह पा रहे हैं वो भी अनंत सिद्धों के साथ एक साथ रह पाए। जो यही बरोबर नहीं रह पा रहे वो अनंत सिद्धों में नहीं रह सकते, ठीक है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। यहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक सदा देत जो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा मोक्ष का धर्म करत संसार, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधी बिना नरती। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। देखो मेरी क्लास नहीं थी ना, इसलिए थोड़ा आज मैंने ज्यादा ले लिया, तो क्लास रहेगी तो 3 बजे तक ही होगा, ठीक है ना। आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत जोरदार रही यात्रा, मैंने बताया ना अनुभव। हम गए गिरनार जी गए सबसे पहले, अभी गिरनार जी में रोपवे भी शुरू हो गया है। हाँ रोपवे रहता है ना, रोपवे। तो वो जो अंबिका देवी का मंदिर है वहां पर ऊपर और दूसरे टॉप तक, तो वहां तक रोपवे बना है ऐसा। और चौथी टोक के भी हमने वंदना कर ली थी, चौथी टोक थी ना जहाँ कोई जाता नहीं, बरोबर, हर कोई बहुत कठिन वंदना है। हाँ बहुत कठिन है। और बाकी क्या है, वैदिक दर्शन वाले तो जैसे हैं पहले वैसे अभी भी वैसे ही हैं, और वो दर्शन करने तो मतलब आगे चलो वो तो बोलते ही हैं, मतलब ये अपनी एकता नहीं रही, इसकी वजह से सब हो गया, ठीक है ना। तो गिरनार जी हो गया, पाली थाना भी हो गया, और पाली थाना में अपना एक मंदिर है, और श्वेतांबरों के 1000 एक मंदिर है समथिंग कुछ, और अपना एक दिगंबरों का एक मंदिर है मात्र। बिगनिंग में ही है। हाँ क्या बोल रहे हैं? बिगनिंग में ही है वो। चढ़ते सीढ़ी चढ़ते हैं। हाँ चढ़ते थोड़े 4-5 मंदिर आगे जाना पड़ता है, ऐसा कॉर्नर में है अपना। पांडव मोक्ष गए ना वहां से। हाँ युधिष्ठिर भीम अर्जुन पांडव वहां से मोक्ष गए, और 2 लोग सर्वार्थ सिद्धि गए वहां से, ठीक है। और फिर वहां से हम गए थे, पाली थाना से हम गए थे सोनगढ़ गए थे। तो सोनगढ़ में हमने 16 का भोजन किया, वहां पे हमने 3 घंटे तक स्वामी जी का एक म्यूजियम बनाया,
बरोबर। तो तीन बिल्डिंग का बना हुआ है, तो पूरा हमने परिचय जाना, बरोबर, कैसे क्या है क्या नहीं है वो सारा हमने देखा। और वहाँ सचिन भैया, मेरे फेसबुक पे सारे फोटो शेयर्स किए मैंने, आप लोग देख सकते हैं, फोटो सारे हैं, ठीक है। और फिर वहां से हम सोनगढ़ से हम एक, आप लोगों के लिए बता दूं मैं कि एक एकलव्य करके एक प्लेस है सोनगढ़ से 5 किलोमीटर दूर, बरोबर, निरंजन कुमार जी डेली करके एक व्यक्ति है, उसने एक बनाया है वो प्लेस, बरोबर, स्वामी जी का ही है, मतलब गांधी स्वामी के फॉलोवर्स हैं वो। तो वहां भी हम दर्शन करने गए थे। तो वहां सबसे बड़ी चीज मुझे वो क्या लगी कि वो एक तो जंगल में थोड़ा सा, ठीक है, और जंगल में होने के बाद में बिल्कुल शांत इलाका है। और तीसरी चीज क्या लगी, वहां पे सोले का भोजन मिल जाता है, बनाने वाला भी जैन है, बरोबर। तो जो लोग मर्यादित खाते हैं, बरोबर, हम लोग मर्यादित खाते हैं, बरोबर, तो वहां पर हमको आराम से, बरोबर, कुआं भी था, बोरिंग भी था वहां पर, बरोबर। तो उन्होंने हमको मतलब वो बोला कि आप भैया आप आइए, बरोबर, कि 5-10 दिन आप हमारे वहां रहिए, अकेले में साधना करो, जिनको एकांत पसंद है, ठीक है। तो सोनगढ़ के बगल में एक एकलव्य। प्लेस है एकलव्य, वहां आप जा सकते हैं, ठीक है। फिर वहां से हम गए थे, सोनगढ़ से हम गए थे घोगा। तो जो लोग घूमने का इच्छुक रखते हैं थोड़ा सा, घोगा का पूरा हो गया काम, पूरा हाँ? हो गया घोगा का? हाँ, घोगा बहुत जोरदार बन गया है, अच्छा, हम लोग तो गए थे तब घोगा बन में गया यानी था वो। कि घोगा में यानी कि क्या कहते हैं, पूरा 20पंथी आमना फॉलो करते हैं वहां पर। तो बहुत पुराने प्राचीन मंदिर हैं वहां पर। और उस घोगा में सहस्त्रकूट जिनालय है। तो वहां क्या कहा जाता है, जब श्रीपाल कोटि भट्ट था, जो समुद्र में तैर करके आया था, तो भावनगर की राजकुमारी थी रैण मंजूषा, बराबर। तो बगल में ही है, मतलब 30 किलोमीटर की दूर पे ही है, 30-40 किलोमीटर पे, सॉरी, ये तो 20 किलोमीटर की दूर पे ही है भावनगर। तो वहां के राजा की राजकुमारी थी रैण मंजूषा। तो ये जब श्रीपाल कोटि भट्ट जब आया था, तब उसी के द्वारा पांव लगने से वहां के दरवाजे खुले थे। कहाँ के? गोगा के। और तो हाँ, तो जो लोग क्या कहते हैं, मतलब दोनों चीज, मतलब किसी को मतलब ऐसा समुद्र किनारे भी घूमने का अच्छा लगता हो, तो वो लोग गोगा जरूर जाए, वहां सुबह शाम पूजन पाठ करे अपने भगवान के, बरोबर। और जिनको यानी कि क्या कहते हैं, वहां पर गोगा, वहां से बीच जो है वो 1 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे भी आप लोग जा सकते थे। मैं गया था वहां पर। फिर गोगा से हम भावनगर आए, वो हीरालाल जी काका के यहाँ पर, वो तो रह ही नहीं रहे, उनके लड़कों के यहाँ पे मैंने हमारा सोले का भोजन, क्योंकि गोगा में यानी कि क्या कहते हैं, भोजन की व्यवस्था जो है, अभी तो लॉकडाउन था ना, तो एक्चुअली क्या है, श्वेतांबर लोगों की वहां पे भोजनशाला है। तो जो लोग श्वेतांबर लोगों का भोजन करते हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो सोले का भोजन करते हैं, बरोबर, उन लोगों को थोड़ा सा वहां पे इशू रहेगा, बरोबर, घोगा में। लेकिन अपना अगर लेके गए हैं अपना बनाने के लिए, पूड़ी वूड़ी बना, तो कोई इशू नहीं है वहां पर। और फिर आप भावनगर में 2 मंदिर है, एक श्रीमंदिर भगवान का मंदिर है और एक 20पंथी आमना है। तो वो दोनों मंदिर, फिर उसके बाद में हम तारंगा जी आ गए। तारंगा जी में क्या कहते हैं, उमता जी आए, पहले हम उमता जी आए, और उमता जी के दर्शन किए। फिर ये तारंगा जी आए, तारंगा जी में हमने वंदना की, और तारंगा जी के बाद में हम ईडर आए। ईडर में भी पहाड़ पे मंदिर है, नीचे मंदिर है। फिर भिलोड़ा आए, भिलोड़ा से फिर हम देरोल पारसनाथ गए, चतुर्थकालीन प्रतिमा है वहां पर। और वहां से हम खेरवाड़ा से खुनाद्री आए, और खुनाद्री से उदयपुर आ गए। ये टोटल 8 दिन का ट्रिप था। आप लोग 7 दिन में भी कर सकते हैं, 5 दिन में भी कर सकते हैं। आप देखो, हमारे तो पांव दुखने आ गए थे, हम इतना चढ़े थे ना, 10,000 तो चढ़ना, 10,000 उतरना, और फिर ये जो चौथा पहाड़ था ना, वो भी किया था ना, तो हमारे पांव चल नहीं पा रहे थे। तो हम 3 दिन वहीं होल्ट किया। कहाँ पर? गिरनार जी। और फिर ये 3500 सीढ़ियां यहाँ की, कहाँ की? पाली थाना की। तो 3500 चढ़ना, 3500 उतरना। तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर के जाओ, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल हो जाएगा आपका। और मिनिमम खर्चा, पूरा हमारा जो खर्चा है ना, हम 8 लोग गए थे, और हमारी गाड़ी थी पर्सनल, और ड्राइवर अलग रख दिया था, पर्सनल गाड़ी थी, हम 8 लोग थे।